वचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा वचन नंबर 93। इंदौर 27 जून सन 1937। अर्थ और व्याख्या शब्द अघन मास सार वचन छन बन। आया मास अघन अब छठा, अघ की हान हुई मल घटा। सत्संग के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो वो है जबकि संसार से इस बात का चेत और होश आकर सत्संग में लगे कि मैं यहाँ किस आफत और बला में मुब्तला हूँ और मन व माया मुझे किस तरह यहाँ फंसाए हुए हैं। और तब ये तलाश पैदा होगी कि आया इनसे छूटकर स्वतंत्र और स्वाधीन सुख प्राप्त करने की कोई रीति है या नहीं, और वो रीति कहाँ मिल सकती। काल का वकील और प्यादा मन इसके साथ लगा हुआ है। वो दांव पेच करता है और माया घात करती है कि जिसमें जीव हमेशा यहाँ फंसा रहे और कभी छूटने न पावे। जब तक उनके दांव पेच और घात में जीव काम कर रहा है और कुछ होश नहीं है, तब तक तो वो निपट मनमुखी है, यानी जैसे मन चलाता है वैसे चलता है। जब मन और माया के दांव पेच और घात का पता चला कि यह किस तरह मेरा नुकसान कर रहे हैं, तब गोया होश और चेत आया। जब होश और चेत आया तो सच्चे सत्संग से संबंध जोड़कर वहां का उपदेश हित चित्त से सुनकर ग्रहण करेगा और उसके अनुसार कार्रवाई भी शुरू करेगा। ये पहला हिस्सा हुआ। अब गुरमुक्ता शुरू हो गई। गो मनमुक्ता मौजूद है और वही ज्यादा रहेगी, मगर अब गुरमुक्ता का अंग भी शरीक हो गया। बहुत काल तक सत्संग और सत्संग की करने के बाद जब सूरत अंग बरामद होकर आधे से ज्यादा सूरत के स्थान पर यानी तीसरे तिल पर पहुंच गया, तब आधा काम हो गया। अब सत्संग का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। तीसरे हिस्से का बयान इस शब्द की कड़ियों में आगे चलकर है। एक मानी में तो जो कुछ करना था वो सब हो गया, यहाँ तक करने की कार्रवाई थी। अब तरक्की दूसरी रीति से होगी। अब परमार्थ मुख्य अंग में रहेगा, गुरमुक्ता विशेष होगी और मनमुक्ता कम। जो कुछ मनमुक्ता का अंग बाकी है वो भी कम होता जाएगा। इस प्रकार सूरत करीब आधे के या आधे से ज्यादा उस मुकाम पर पहुंची तो गोया आधा साल खत्म होने आया और अघन का 6ठा महीना आ गया। अब अग यानी पाप की हानि होने लगी। अब संसार में बर्ताव केवल कारज मात्र रह जाएगा। सब काम करेगा और धार भी नीचे उतरेगी, मगर अब यहाँ फंस नहीं सकता। धार तो जिस्म के अंगूठे तक उतर कर आनी चाहिए, वरना वो कार्रवाई नहीं हो सकेगी जिससे जिस्म की सेहत और तंदुरुस्ती रह सके। सूरत की धार का नीचे मलिन घाट पर उतरकर फंस जाना, ठहर जाना और खप जाना पाप कर्म है। जब सूरत आधी से ज्यादा तीसरे तिल पर पहुंच जाएगी, तब इस पाप कर्म से छूट जाएगी। किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी का दिल दुखाना पाप कर्म ही है। इसमें 2 किस्में हैं। एक तो ये कि अपने फायदे के लिए ऐसा करना, और दूसरे ये कि अपना कोई फायदा नहीं है मगर फिर भी दूसरे को नुकसान पहुंचाना और दिल दुखाना, या ऐसा करने का इरादा और ख्वाहिश करना। मसलन 2 पड़ोसी हैं। एक के पास बहुत धन है, खूब कमाता है, आराम से रहता है। दूसरा उसको देख देख कर जलता है, हसद करता है और चाहता है कि अपने पड़ोसी का सब धन चला जावे। इसमें उसका खुद का कोई फायदा नहीं है।
हसद का अंग औरतों में ज्यादा होता है। जब आधी से ज्यादा इसकी सूरत छठे चक्र पर पहुंच जाएगी, तब खुद ब खुद इससे कोई ऐसा काम नहीं बनेगा जिससे दूसरे का नुकसान हो, क्योंकि जो अंतरी रस और आनंद इसको उस वक्त प्राप्त होगा, उसके मुकाबले में यहाँ कोई लाभ और आराम ऐसा नहीं रह जाएगा जिसके लिए वो किसी को नुकसान पहुंचावे या किसी का बुरा चाहे। ये अग की हानि होना है। कभी कभी जाहिरा बुरे काम भी ये करता हुआ मालूम पड़ेगा, लेकिन वो मौज और मसलहत की कार्रवाई होगी। उससे इसके कोई न कोई नाकेस अंग काटने मंजूर होंगे। उससे दरअसल इसको फायदा पहुंचेगा। किसी का फायदा नहीं हो तो उस कार्रवाई में दूसरे को नुकसान पहुंचाने या दिल दुखाने का हिस्सा हरगिज नहीं होगा। मसलन किसी के साथ क्रोध का बर्ताव करे तो वो कार्रवाई इस तरह से होगी कि इसका क्रोध अंग घटता जाएगा और किसी दूसरे का दरअसल कोई नुकसान नहीं होगा। ये भी अग की हानि है। जब कार्य मात्र व्यवहार संसार में रह जाएगा तो यहाँ का मल यानी मैल घटने लगेगा। अंतःकरण का घाट जहाँ ये अभी कार्रवाई कर रहा है, मलिन घाट है। मन और इंद्रियों तथा यहाँ के भोग विलास जो विकार हैं, उनमें बरतना मैल और मल है। आधे से ज्यादा सूरत के तीसरे तिल पर पहुंच जाने से विकार और मैल में कमी होने लगेगी। चाहे इंद्रिय द्वारों पर धार भी आवे और उनके भोगों में भी बरते, मगर इसकी सूरत वहां फंस नहीं आवेगी। जब चाहे वहां से फौरन लौट सकता है और भोग विलास में ज्यादा नाजायज और नामुनासिब का ख्याल जरूर रहेगा। इसमें विकार और मैल घटेगा, बढ़ेगा नहीं। संत मत में घटना खास मानी में इस्तेमाल किया है, जैसा कि इस कड़ी में फरमाया है, इंद्रिय घाट विकार घटामी सो मेरे प्यारे राधा स्वामी। अगर वो इंद्रिय घाट तक आते भी हैं तो विकारों और मैल को घटाने के लिए आते हैं, बढ़ाने के लिए नहीं।